Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had start the chapter number 9 जर्नल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने कंसेप्ट बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट बताया था और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी। आज मैं आपको जो मॉडर्न अप्रोच से आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। मॉडर्न अप्रोच से मैंने आपको बताया था कि क्लियर लेके चलते हैं, क्लियर यानी कि मॉडर्न अप्रोच ये बताती है कि जितने भी अकाउंट हैं वो इस क्लियर में एडजस्ट हो जाते हैं। क्लियर का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब कैपिटल होता है, एल का मतलब लायबिलिटीज होता है, ई का मतलब एक्सपेंस होता है, ए का मतलब असेट्स होता है और आर का मतलब रेवेन्यू होता है। यानी कि मॉडर्न अप्रोच ये बोलती है कि आपकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो इन सब में एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज मैं मॉडर्न अप्रोच से आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा। आप तीनों मेथड में से, वैसे दो मेथड आपकी बुक बोलती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, मैं एक अलग से बताया करता हूँ कंसेप्ट। तो तीनों मेथड से आप कैसे भी एंट्री करेंगे, आंसर तीनों का एक होगा। वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से आप जर्नल एंट्री करते हैं। एग्जामिनर को जो है केवल आपकी जर्नल एंट्री चेक करनी है, उसको ये नहीं पता आपने किस तरीके से आपने एंट्री की है। आपकी एंट्री तीनों मेथड से एक ही बनेगी। देखिए मॉडर्न अप्रोच से कैसे करेंगे। हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन की थी लास्ट चैप्टर में और उसमें मैंने क्या लिखा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन की थी वो इस इक्वेशन पे की थी। असेट्स जहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, असेट का होता है डेबिट बैलेंस हमेशा। अब मैंने आपको ये भी बताया था डेबिट और क्रेडिट भी हमेशा इक्वल होते हैं। जब मैंने डेबिट बैलेंस ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल भी उसी में है, लायबिलिटीज भी उसी में है, यानी कि इन दोनों का इनका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा और असेट्स का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और देखिए ये असेट्स क्या होंगी, या तो घटेंगी या बढ़ेंगी। अगर मान लो हम असेट्स खरीदते बेचते हैं कोई भी, या तो ये असेट्स घटेंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी। अगर बढ़ेंगी तो इंक्रीज, घटेंगी तो डिक्रीज। मान लो हमारी असेट्स बढ़ जाती है तो हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। अगर हमारी असेट्स कम हो जाती है तो मुझे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ये भी क्या होंगी, या तो घटेंगी या बढ़ेंगी। अब जब देखिए असेट्स बढ़ी है, डेबिट हुई, तो लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसी प्रकार से लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। राइट। तो देखिए केवल इस बिहाफ पे एक हमें क्वेश्चन करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरे पास DK गोयल की बुक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें लिखा है मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। मैंने आपको परफॉर्मा लास्ट वीडियो में बता दिया था। देयर आर टोटल 5 कॉलम्स टू मेक जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जिसको शॉर्ट फॉर्म में LF लिखते हैं, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो इसने क्या कहा, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे कि हमारी असेट्स जो कैपिटल, जो पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 रुपये, तो क्या हो गया, कैश आ गया। कैश हमारी असेट्स होती है, कैश में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 60,000 रुपये। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल प्लस हो गई ना, मेरी कैपिटल बढ़ गई। तो आपने क्या लिखा था, कैपिटल में प्लस 60,000 कर दिया था। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर मेरी एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, क्या बढ़ा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और इसमें क्या बताया था, अगर लायबिलिटीज मेरी बढ़ती है तो क्या करूँगा, क्रेडिट। तो इसका मतलब टू कैपिटल अकाउंट। हम कभी भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम कभी भी क्रेडिट नहीं लिखते। जो ये टू वर्ड है, जो ये कैश मैंने लिखा, अगर इसकी मैं बात करूं, इसके बिल्कुल सामने से राइट में आपको 3 से 4 अल्फ़ाबेट के बाद आपको ये वर्ड लिखना है। तो अब अमाउंट कितना था, ये 60,000, डेबिट में 60,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में 60,000,
नरेशन आपको लिखनी होती है, जिसको हम इनकी एक समरी लिखते हैं, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। यानी कि इसमें लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। नेक्स्ट एंट्री, जो भी डेट गिवन होगी, मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूं, तो जो भी डेट होगी वो इसमें मेंशन हो जाएगी। इसके बाद इसने लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए फर्नीचर क्या है, मेरे पास असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है मेरे पास, क्या हुई फर्नीचर प्लस हो गया, फर्नीचर प्लस हो गया। मेरे पास से क्या हुआ, कैश गया, कैश भी असेट है, तो मैंने क्या किया, कैश मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, असेट्स अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट। मेरा कैश क्या है, असेट्स है, अगर असेट्स कम हो रही है तो क्या करूंगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, मेरे पास से क्या बढ़ा, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या कम हुआ, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर मैंने जो लास्ट वीडियो में कंसेप्ट से बताया था तो आप इसमें देख लीजिए क्या आया मेरे पास। मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन लेन देन, लेने वाले डेबिट, देने वाले क्रेडिट। लेने वाले में क्या हुआ, फर्नीचर मेरे पास क्या हुआ, आया है, लिया है तो डेबिट हो गया। दिया क्या है, कैश दिया है तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने का, 10,000 रुपीज़ का, 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। नरेशन वही हो जाएगी, बीइंग परचेज फर्नीचर, राइट। थर्ड एंट्री, इसने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश। इसने क्या लिखा, परचेज गुड्स फॉर कैश। मेरे पास क्या हुआ, गुड्स आया, गुड्स मेरे पास प्लस हो गया, यानी कि असेट से मेरे पास स्टॉक आ गया। क्या हुआ, कैश खरीदा है तो कैश क्या हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। अभी मैंने क्या बताया, जो असेट्स डेबिट हो रही है तो क्या हो जाएगी, डेबिट। असेट्स अगर बढ़ रही है तो डेबिट, असेट्स घट रही है तो क्रेडिट। अब मेरा क्या हुआ, स्टॉक बढ़ रहा है, प्लस, कैश माइनस। परंतु देखिए जहां पे गुड्स वर्ड आ जाता है वहां पे हमें गुड्स नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, देखिए मैं इसको कंसेप्ट को क्लियर करता हूं आपके आगे। गुड्स अगर कहीं पे भी वर्ड आ जाता है तो हमें वो वर्ड परचेज लिखना है। देखिए थिंग्स चीज होती है, थिंग्स टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है गुड्स, एक होती है नॉन गुड्स, जिनको हम असेट्स भी बोल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। गुड्स मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको बेसिक कंसेप्ट कराया था, जब बताया था गुड्स आर ऑल थिंग्स विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसोल्ड। जो दोबारा बेचने के उद्देश्य से चीजें खरीदी जाती हैं उसको गुड्स बोलते हैं, राइट। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए हमने एक दुकान की, ठीक है। अब मैंने वो दुकान किस चीज़ की करनी है, चलो जी मैं दुकान कन्फेक्शनरी की कर रहा हूँ। अब मैं रोड पे रख के तो सामान बेचूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया भाई, एक दुकान में खरीदता हूँ। तो दुकान खरीदना मेरा पर्पज़ है, उसको बेचना तो मेरा पर्पज़ नहीं है, उसमें सामान रख कर बेचना मेरा पर्पज़ है। तो मैंने क्या किया, जो वो बिल्डिंग खरीद ली, दुकान खरीद ली, यानी कि वो क्या हुआ, नॉन गुड्स हो गया, राइट। यानी कि मेरा जो बिल्डिंग खरीदी मैंने उसको बेचना दोबारा से पर्पज़ नहीं है। बिल्डिंग खरीद ली, इसमें सामान रखकर बेचना मेरा पर्पज़ है। फिर इसमें मैं क्या करूँगा, फिटिंग करवाऊँगा, फर्नीचर लगाऊंगा, तो क्या मेरा उसको बेचना पर्पज़ है, नहीं है। उसमें सामान रखकर बेचना है, तो ये क्या हो गई, नॉन गुड्स हो गई। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। अब मैंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, कोल्ड ड्रिंक को क्या करूँगा, बेचूंगा, क्योंकि कन्फेक्शनरी की शॉप मैंने की है। तो मैं क्या करूँगा, इस बिल्डिंग के अंदर इस फर्नीचर के ऊपर रखकर मैं कोल्ड ड्रिंक को बेचूंगा। कोल्ड ड्रिंक जो मैंने खरीदी है उसको बेचना मेरा से दोबारा बेचना से पर्पज़ है, तो क्या हो गया मेरे लिए, गुड्स हो गया। कोल्ड ड्रिंक जो है मेरे लिए गुड्स हो गया। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स मैं किस में रखकर बेचूंगा, रेफ्रिजरेटर में रखकर बेचूंगा। फ्रिज खरीदूंगा ना, तभी तो ठंडी होंगी ये, तभी तो कोल्ड होंगी, तभी बिकेंगी। क्या फ्रिज को बेचना उद्देश्य है मेरा, नहीं है। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, चॉकलेट्स खरीद लेता हूँ, चॉकलेट्स बेचूंगा। मैं चॉकलेट्स खरीद के थोड़ी ना खाऊंगा, चॉकलेट बेचूंगा, तो वो चॉकलेट्स क्या हो गई, मेरे लिए गुड्स हो गई। तो इस प्रकार से जो ये गुड्स हैं और ये जो गुड्स वर्ड है
आपको सिर्फ 4 चीज़ों के साथ मिलेगा। किस किस के साथ? ये वर्ड सिर्फ या तो परचेज के साथ मिलेगा, या सेल के साथ मिलेगा, या परचेज रिटर्न के साथ मिलेगा, या सेल्स रिटर्न के साथ मिलेगा। इनसे अलग ये आपको नहीं मिलेगा। तो जहां पे भी ये गुड्स वर्ड आ जाए, जहां पे भी ये गुड्स वर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया ये गुड्स वर्ड इन 4 चीज के साथ मिलेगा, इनसे अलग कहीं नहीं मिलेगा। अगर परचेज के साथ आ गया तो परचेज ऑलवेज विल बी डेबिट। फिलहाल के लिए आप ये मान कर चलिए परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होती। आगे चलकर मैं बताऊंगा किस केस में ये क्रेडिट होगी। तो फिलहाल आप ये मान कर चलिए परचेज ऑलवेज विल बी द डेबिट। डेबिट बैलेंस हमेशा परचेज का होता है। सेल ऑलवेज विल बी द क्रेडिट, यानी कि जब भी सेल वर्ड आ जाएगा गुड्स के साथ तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। परचेज रिटर्न, यानी जो हमने परचेज की थी उसको माल वापस कर दिया तो उल्टा बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, मैंने सेल कर दी थी, वो सामान खराब निकल गया, कस्टमर ने माल वापस कर दिया तो सेल को मैंने क्रेडिट किया था तो वहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट। राइट। गुड्स वर्ड केवल इन 4 वर्ड के साथ मिलेगा और किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब जो मैंने आपको बोला कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000, अभी मैंने आपको बताया गुड्स वर्ड आ गया यानी कि परचेज वर्ड आ गया गुड्स के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा? परचेज ऑलवेज विल बी डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या गया मेरे पास से? कैश गया। तो ये कितने का था? 15,000 का। नरेशन आपको लिखना है, मैं इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल। नेक्स्ट 4th, इसने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब क्या हुआ, हमने देखो मैंने अभी आपको बताया गुड्स वर्ड आ गया, उसने ये बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब मैंने आपको बताया गुड्स वर्ड आ गया, किसके साथ आ गया? परचेज के साथ आ गया। परचेज हमेशा डेबिट होगा तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश हमने दिया नहीं, हमने क्या किया है? पार्टी का नाम लिखा हुआ, यानी कि हमने ये माल उधार खरीदा है। हम क्या करेंगे? बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है? अगर कैश खरीदता तो उसका नाम आ जाता, कैश आ जाता, और कैश नहीं खरीदा है तो मैंने क्या किया? उसका नाम लिख दिया जिससे खरीदा है। कितने का खरीदा है? 15,000 का खरीदा है। यानी कि मुझे जो 15,000 रुपीज हैं, आफ्टर सम टाइम अ बिजनेस विल बी पेड टू कमलेश। नरेशन आप लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट में उसने लिखा पेड कैश टू कमलेश। कमलेश को पैसा दे दिया, पेड कैश टू कमलेश। अब मेरे पास से क्या गया? मैंने बताया था पिछली बार भी, कंसेप्ट में भी बताया था कि मैंने प्रॉमिस पे लिया है। पिछली बार मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया था लेन देन, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने क्या किया? गुड्स परचेज कर लिया परंतु कैश नहीं खरीदा। मैंने क्या किया था? प्रॉमिस किया था किसको? कमलेश को। और 3 दिन के बाद जो पेमेंट कर दी मैंने क्या किया? यहाँ कैश दे दिया और जिसको दिया? कमलेश। राइट। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया? कमलेश को कैश दे दिया, कमलेश डेबिट। नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाते। अगर अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे, अकाउंट डेबिट। पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगाएंगे तो केवल कमलेश डेबिट। 2 मेरे पास से क्या गया? कैश अकाउंट। कितना गया? अभी मैंने केवल 6,000 रुपया दिया है, 15,000 में से केवल 6,000 रुपया दिया है, यानी कि 9,000 रुपया आज भी मेरा बैलेंस है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ये एंट्रियां कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में आगे मैं आपको और इससे आगे चल के और जो भी नई एंट्रियां हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा।